हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। बच्चों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 5.6 एक्सरसाइज 5.5 तक मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं और आप लोगों ने अच्छे से कर भी लिया होगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों देखिए 5.6 एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट क्यों है समझते हैं। अभी तक देखो बच्चों, देखो पहले समझो, हमें इसमें करना क्या है, हमें भी इसमें निकालना है dy by dx, जैसा कि अभी तक हम लोग फाइंड करते थे, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें देखो क्या है कि हमें अभी तक जितने भी फंक्शन दिए होते थे वो उसमें वेरिएबल x होता था। याद करो, जैसे मान लो ये फंक्शन दिया है y = at और t की पावर 4 है, ऐसे दिया ना, y = a t की पावर 4। तो बच्चों यहाँ पे t की जगह पे ऐसे होता था, याद आ रहा है, तो वेरिएबल x होता था। लेकिन अब x की जगह पे कितना आ गया, t आ गया। तो बच्चों ये जो आ रहा है t आ रहा है और t की जगह कुछ भी हो सकता है, और भी हो सकता है, मतलब x छोड़ के। तो जो भी ये चीज आ रही है ना, इसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो हमें dy by dx निकालना है, लेकिन इस बार पैरामीटर चेंज है। जैसे पहले पैरामीटर x होता था तो x के रिस्पेक्ट में करते थे, तो यहाँ पे अब t है, t दिया हुआ है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। और t के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, फिर dy by dx निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे समझते हैं, ठीक है ना। तो पैरामीटर बच्चों समझ में आया, मतलब जैसे यहाँ पे देखो t दिया है तो दिस इज द पैरामीटर, x दिया होता है तो x पैरामीटर हो गया। यहाँ पे कुछ और दे दे, कुछ भी और दे दे, मान लो थीटा दे दे तो थीटा पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है, पैरामीटर हो जाएगा, सॉरी। तो बात समझ में आई? अच्छा देखो बात को समझो कैसे करेंगे, हम समझते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों ये वाला पार्ट उठाते हैं, x = 2a_t², ठीक है बच्चों। हम बच्चों अभी तक इसमें किसके रिस्पेक्ट में करते थे? x के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे t है ना पैरामीटर, तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर t आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है? तो देखो ये कैसे हो जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा dy by dt, और यहाँ पे x है तो x हो गया, क्लियर है, dx by dt हो गया। समझ में आई बात? अच्छा यहाँ पे देखो बच्चों t के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले t 2a तो आप आगे लिख लो, फिर आप लिख लो भाई ये क्या है, इट इज अ कांस्टेंट, इसको आगे कर लेते हैं dy by dt t², ठीक है ना, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहा है। अच्छा बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर ऐसे होता था dy by dx x² तो इसका क्या होता था, 2x आता था। अब x की जगह पे हो गया t, तो यहाँ पे भी मैंने देखो पैरामीटर चेंज कर दिया, dt हो गया, तो ये कितना आएगा, 2t आएगा। मतलब है सब कुछ वही, जहां x होता था t हो गया, ठीक है। और ये चेंज होता रहेगा, t है, अभी हो सकता है थीटा आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। चलिए तो अब इसको जब बच्चों सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2t हो जाएगा। तो ये तो एज इट इज रहेगा dx by dt, और ये कितना हो जाएगा 2a into 2t, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 480, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 480। ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, dx by dt की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से समझो, इधर देखो दूसरा पार्ट उठाते हैं। ये क्या कह रहा है, y = a t की पावर 4, ठीक। चलिए इसमें भी हमें t के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक। तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा dy by dt, ठीक है ना। यहां पे देखो कितना आएगा, a को आप बाहर कर लो, dy by dt t की पावर 4, तो ये कितना हो गया dy by dt, और देखो ये 4 आगे आएगा ना, 4 आगे आ जाएगा, 4 में कम, अरे देखो ऐसे होता ना d by dx x की पावर 4, तो क्या लिखते हैं आप इसको 4x³। अब x की जगह क्या है, t है कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 4t³। बात समझ में आई? तो इसका कितना आएगा आंसर 4t³, ये को पहले लिख लेते हैं, ठीक। तो बच्चों ये आ गया dy by dt। अब हमें निकालना क्या था, dy by dx। तो ध्यान रखो dy by dx कैसे निकलेगा, ये एक फार्मूले के तौर पे आप समझ सकते हो। dy by dx क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझो, हम लिखेंगे dy by dt अपॉन dx by dt, ठीक है। इससे क्या निकल के आएगा dy by dx। अच्छा देखो बच्चों dy by dt dx by dt, देखो ये dx by dt, मैंने क्या कहा पैरामीटर चेंज होता रहेगा। मान लो t की जगह अगर थीटा हो जाए तो यहाँ पे जहां पे मैंने dt लिखा है वो d थीटा हो जाएगा, यहाँ भी d थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये आप एक फार्मूले की तरह आप याद रखिए, कभी गलत नहीं होगा, क्लियर है। चलिए तो
तो आप बच्चों हम इसको अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है, dy by dx निकालना है, ठीक है ना, dy by dx। चलिए, तो dy by dx कैसे निकलेगा समझते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, dy by dx के लिए आप क्या लिखोगे, dy by dt अपॉन dx by dt। क्लियर है? तो कैसे निकल जाएगा बच्चों, dy by dx इज इक्वल टू dy by dt। देखो dy by dt कितना है, 4at क्यूब, और dx by dt कितना है, 4at है ना, ये देखिए दिया हुआ। अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो 4a से 4a कैंसिल हो गया और 8t से 8t कैंसिल हो गया, तो dy by dx कितना है, t स्क्वायर। बात समझ में आई? तो ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है? अच्छा देखो, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है ना, इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट रह गया है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos थीटा, है ना, क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू b cos थीटा, b cos थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे पैरामीटर क्या हो गया, थीटा हो गया, है ना, जैसे cos x का डिवाइड dx माइनस sin x, इसी तरह cos थीटा का माइनस sin थीटा, ठीक है। तो हमें बच्चों इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होगा इस बार, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये वाला लेते हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dx by d थीटा। अच्छा cos थीटा का क्या होगा, cos x का माइनस sin x, तो cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो a तो ऑलरेडी रहेगा, तो ये हो गया माइनस a sin थीटा, ठीक है। चलिए इसको कर लिया हमने। अब ये वाले पे आते हैं, तो y इज इक्वल टू b cos थीटा, ठीक है। इसमें भी करेंगे क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बच्चों ये कितना आएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा dy by d थीटा, और ये कितना हो जाएगा, cos थीटा का, अभी मैंने बताया क्या होता है sin थीटा, तो ये तो हो गया माइनस b sin थीटा। क्लियर? तो बच्चों ये आ गया dy by d थीटा। बात समझ में आई? आप ध्यान से देखो, आप क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग dy by dx निकालेंगे, तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बताया मैंने, dy by, पहले वाले में dt था, इस वाले में d थीटा हो जाएगा अपॉन dx by d थीटा। क्लियर है? तो हर बस आप ये याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो dy by dx इज इक्वल टू कितना आएगा, dy by d थीटा, देखो ये दिया हुआ, तो लिख लेते हैं माइनस b sin थीटा, और dx by d थीटा कितना है, माइनस a sin थीटा। क्लियर? देखो माइनस से माइनस कैंसिल, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, तो कितना आया, dy by dx आया b by a। क्लियर है? आई बात समझ में? ऐसे करना है इसको, ठीक है ना, अच्छे से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए कैसे होगा। तो इसमें भी देखिए बच्चों, पैरामीटर अगेन t आ गया कि नहीं आ गया, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x sin t को करते हैं, तो ये कितना है, इसमें लिख लेते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना बच्चों। तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा dx by dt, और sin t का कितना हो जाएगा बच्चों, cos t, ठीक है। तो ये तो आ गया dx by dt। चलिए अब इसको लेते हैं, तो इस ये कितना दिया है, y is equal to cos t, तो इसमें भी बच्चों वही कहानी है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये y। अच्छा cos 2t का कितना होगा बच्चों, देखो cos t का, अगर cos t होता तो कितना आता, माइनस sin 2t, और फिर दोबारा से 2t का करेंगे, दोबारा से 2t का करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, जैसे दोबारा से 2x का करते थे 2 आता था, याद आ रहा है। तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू 2 को आगे लिख लो, माइनस 2 sin 2t। तो बच्चों ये आ गया आपका y, सॉरी y नहीं, dy by dt, है ना, dy by dt, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, क्या आ जाएगा ये, dy by dt। क्लियर है? बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, तो हमें क्या निकालना है, dy by dx, तो किससे बनेगा, dy by dx, क्या बताया मैंने, dy by dt अपॉन dx by
dt, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो dy by dt तो ये आ गया, चलो लिख लेते हैं -2 sin 2t और dx by dt ये आ गया cos t, ठीक। अब ये तो बच्चों सॉल्व तो होगा नहीं, तो आप इसको एज इट इज छोड़ दो, तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और देखो, आप sin 2t भाई sin 2a का फार्मूला पढ़ा है ना, 2 sin a cos a, चलो वैसे लिख लेते हैं, तो -2 और sin 2t दिख रहा है ना इतने का फार्मूला, तो sin 2a का फार्मूला क्या होता है 2 sin a cos a, तो हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं 2 sin t cos t, बोलो हाँ या ना। और नीचे भी चल रहा है कितना cos t, तो देखो cos t से cos t कैंसिल, तो कितना हो गया -2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू -4 sin t, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया ना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x इज इक्वल टू 480, तो इसमें भी बच्चों सेम थिंग, हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये तो ऐसे हो गया dx by dt और 4t का तो केवल 4 आएगा ना, क्योंकि x होता तो 1 होता, तो t का भी हो गया 1। अच्छा इसमें आते हैं, इसमें भी बच्चों वही कहानी सेम टू सेम है ना, y इज इक्वल टू 4/t में, ठीक है। तो इसमें भी लिख लो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये कितना हो जाएगा dy by dt, और देखो अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे बच्चों देखो 4/t का मतलब ये ऐसे लिखा है 4 × 1/t, ठीक। अच्छा मुझे बताओ 1/x का जब मैं dy dx करता था तो क्या आता था, याद आ रहा है, ये आता था -1/x²। इसी तरह से अगर t हो जाए तो ऐसे होगा ना dy dt, तो ये कितना हो जाएगा -1/t², होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से बच्चों ये 4 × भाई इसका मतलब ये है 4 × 1/t, तो 1/t का करेंगे तो कितना आएगा -1/t², तो ये कितना हो गया dy by dt इज इक्वल टू -4/t², क्लियर है। चलिए अच्छा अब क्या करेंगे बच्चों, हमें निकालना है dy by dx, तो dy by dx का फार्मूला तो यही रहेगा, ये बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपके समझने के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप भूलो नहीं। अच्छा तो अब हम यहाँ से निकालते हैं dy by dx, तो कितना था dy by dt, तो dy by dt तो ये आया -4/t² अपॉन dx by dt, तो ये तो 4 ही आया कि नहीं आया। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया dy by dx, देखो -4/t², और देखो इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ऐसे रहेगा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आया dy by dx कितना हो गया ये -1/t², क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। देखिए ये भी बहुत ही ठुल्लू सा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है ना, यहाँ पे पैरामीटर तो थीटा है, तो जब बच्चों थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से समझो, देखो ध्यान से, हम ऐसे लिखेंगे ना डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये तो ऐसे हो जाएगा dx by d थीटा, ये कितना cos थीटा बच्चों हो जाएगा माइनस का sin थीटा, है ना। और यहाँ पे देखो cos 2 थीटा कितना आ जाएगा, अभी मैंने बताया था ना पहले क्वेश्चन में cos 2 थीटा का निकाल के कितना आया था -2 sin 2 थीटा, आया था कि नहीं आया था, है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसे हो जाएगा dx by d थीटा माइनस sin थीटा, तो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस 2 sin 2 थीटा, क्लियर है। तो ये 2 sin 2 थीटा हो गया, ये माइनस sin थीटा हो गया। अच्छा तो ये तो हमारा आ गया कितना dx by d थीटा, क्लियर है। चलिए अब y को उठाते हैं, तो y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, तो बच्चों इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये ऐसे हो जाएगा dy by d थीटा, ठीक है ना। और sin थीटा का हो गया cos थीटा, अच्छा और sin 2 थीटा का बच्चों कितना आएगा, देखो sin 2 थीटा का तो हो जाएगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा से करेंगे तो 2 आएगा, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा कितना dy by d थीटा। अब हमें क्या निकालना है dy by dx, ठीक है। तो dy by dx क्या होता है, अभी मैंने बताया, क्या लिखेंगे
dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ठीक है, इसको आप बार बार लिखते रहिएगा जब तक आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाती। ठीक है, उसके बाद फिर लिखने की दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर बच्चों dy बाई डी थीटा तो ये रहा, चलो इसको लिख लेते हैं cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा ये रहा माइनस साइन 2 cos 2 थीटा, सॉरी यहाँ पे 2 थीटा कर लीजिए, ये है माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है ना, तो बस ठीक है, ये आपका क्या आ गया dy बाई dx आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बच्चों थीटा है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, ये डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना हो गया ये dx बाई डी थीटा। तो बच्चों a तो कांस्टेंट है, इसको तो हटा दो, थीटा का हो गया 1 है ना, जैसे x का 1 होता है तो थीटा है तो थीटा का 1 हो जाएगा, और sin थीटा का हो गया cos थीटा। ठीक है, ये आ गया dx बाई डी थीटा। चलिए इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। फिर बच्चों y दिया है, y इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा। ठीक है ना, चलिए इसका करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये कितना हो गया dy बाई डी थीटा, a कांस्टेंट है 1 का हो गया 0। ठीक है ना, cos थीटा कितना आएगा माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखो 0 को हटा दो, 0 से कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 0 से कोई मतलब है ही नहीं, हटेगा ना, तो कितना बचेगा a sin थीटा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं माइनस a sin थीटा। समझ में आया ना कैसे किया, इतनी आसान कैलकुलेशन तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको निकालना है dy बाई dx। ठीक है, तो अभी dy बाई dx का ये बताया ना मैंने, अब बार बार तो नहीं लिखना है, बस समझना है एक बार। तो ये कितना हो जाएगा dy बाई डी थीटा, तो आप ऐसे लिख लो माइनस a sin थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना है, ये रहा a1 माइनस cos थीटा, तो a से तो ये कैंसिल, तो ये कितना बचा sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो आप इसको यहां भी छोड़ सकते हो, चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो। देखो क्या सॉल्व कर सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, जैसे sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos है, इसी तरह sin थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, पढ़ा है ना, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना sin थीटा को। अरे देखो यार, आपको पता याद होगा, भूल गए हो बस, sin 2a याद आ रहा है, तो ऐसा होता है 2 sin a cos a। ठीक, तो यहाँ पे 2 है तो a आता है, देखो यहाँ डबल है 2 है तो यहाँ a आया। अच्छा खाली अगर मतलब जो भी इधर होगा उसका हाफ इधर आएगा, 2a का आधा a। अच्छा अगर खाली ये हो जाए तो a बाई 2, तो sin a का फार्मूला 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2, इसी तरह sin थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है ना, अच्छा इसी तरह देखो बच्चों 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला, ये भी पढ़ा आपने 11th क्लास में, याद कीजिए। तो 1 माइनस cos थीटा क्या होता था, ये होता था 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, याद आया। अब देखो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, और देखो यहाँ पे sin थीटा बाई 2 है, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है, मतलब दो बार हुआ ना, तो sin थीटा बाई 2 से एक sin थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा cos अपॉन sin थीटा बाई 2 बचेगा ना। यहाँ पर क्या बचेगा, cos थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2। क्लियर है, और ये माइनस भी है, तो cos अपॉन sin क्या होता है, cos अपॉन sin हमने पढ़ा है cot होता है, तो आप इसको क्या लिख लो, यहाँ पर लिख देता हूँ dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस cot थीटा बाई 2। ठीक है भैया, बात समझ में आई। तो ऐसे भी कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। इसमें चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले x वाला पार्ट उठाते हैं बच्चों, है ना। तो ये कितना लिखा है, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, इसको जब आप करोगे तो देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इसमें तो क्वेश्चन रूल लगेगा, है ना। तो हम क्या t के रिस्पेक्ट में करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये तो ऐसा हो जाएगा dx बाई dt। ठीक है ना। अच्छा तो इसमें क्या होता है, बच्चों क्वेश्चन रूल, सबसे पहले सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन तो ये हो गया cos 2t,
और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो साइन क्यूब टी का जब डी बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आएगा, देखो डी बाई डी टी करना है मुझे क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो साइन क्यूब टी, तो बच्चों ये देखो ऐसे आएगा, पहले तो 3 आगे आएगा और एक कम हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, उसके बाद में आप साइन टी का करोगे तो कितना आएगा, कॉस टी आएगा, तो इसका कितना आया 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, तो यहाँ पे लिख ले 3 को आगे लिख देता हूँ, है ना, मल्टीप्लाई में ये सब, तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ठीक है। सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन और डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन, तो रूट कॉस 2t का, देखो बच्चों इसका जब करूंगा डी बाई डी टी रूट कॉस 2t का, अच्छा याद करो अगर रूट x होता था, अगर ऐसे लिखा हो डी बाई डी एक्स रूट x तो क्या होता है 1/2 रूट x, अब यहाँ पे आ गया dt और यहाँ हो गया cos 2t, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट cos 2t, और फिर दोबारा से cos 2t का करेंगे, तो बच्चों cos 2t का करेंगे तो अभी मैंने सिखाया था ना cos 2t का कितना आता है -2 sin 2t, आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा ये इनटू में -2 sin 2t अपॉन रूट, यहाँ पे भी 2 है ना, 2 cos 2t, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ये 2 से तो 2 खत्म और ये माइनस माइनस प्लस, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, ये माइनस हट गया, ठीक है ना, और इसके नीचे मान लो 1, अच्छा अपॉन में क्या होता था, अपॉन में तो होता था क्या सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, तो रूट cos 2t इसका हो गया स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और देखो, स्क्वायर से तो ये रूट खत्म हो जाएगा ना, और यहाँ पे देखो रूट cos 2t और इसके नीचे 1, तो इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो यही आएगा, आया ना, एलसीएम लूंगा यही आएगा ना, तो चलो लिख लेते हैं, तो ये हो गया dx by dt, काफी लेंथी बन गया तो ना, चलो तो रूट cos 2t का बच्चों इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे रूट cos 2t तो रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 cos 2t, फिर sin स्क्वायर t cos t, ठीक है ना, इधर कितना है sin क्यूब t और यहाँ पे कितना बचा sin 2t, है ना, और नीचे देखो ये एलसीएम आया था तो इसी को लिख लो नीचे, एलसीएम में क्या आया था रूट cos 2t और यहाँ से तो रूट हट गया तो खाली बचा कितना cos 2t, ठीक है ना, इतनी लाइन समझ में आई, चलिए इसको कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करना है इसमें बच्चों हम आगे कर सकते हैं dx by dt, इसको तो आप एज इट इज लिख लो 3 cos 2t, ठीक है ना, यहाँ पे आते हैं sin स्क्वायर t cos t प्लस, अच्छा देखो बच्चों इसमें sin 2t तो sin 2a का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो क्या था 2 sin a cos a, तो आप ऐसे रहने दो पहले sin क्यूब t और ये कितना हो जाएगा 2 sin t cos t, ठीक है ना, अपॉन में कितना चल रहा है रूट cos 2t एंड cos 2t, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें कुछ कॉमन भी हो रहा है, दोनों साइड में देखो क्या क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है, पहली बात तो देखो sin स्क्वायर t, यहाँ पे sin क्यूब t दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बीच में है प्लस, इतना पावर पोर्शन अलग है इतना अलग है, तो sin स्क्वायर t कॉमन आ गया, अच्छा फिर cos t यहाँ भी है cos t यहाँ भी है, चलो cos t भी कॉमन हो गया ना, अच्छा अब कितना बचा इधर, यहाँ पे बचा 3 cos 2t, sin स्क्वायर t cos t तो बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे देखो बच्चों cos t हट गया sin स्क्वायर t हट गया, तो कितना बचा 2 बचा, और यहाँ sin स्क्वायर t हटा तो sin स्क्वायर देखो क्यूब है ना, तो sin स्क्वायर बचा हुआ, तो sin स्क्वायर t बचा, नहीं आया समझ में, देखो sin स्क्वायर cos t हट गया, तो यहाँ पे एक साइन बचा एक साइन ये, तो sin स्क्वायर t बचा कि नहीं बचा, और नीचे तो यही चल रहा है जो दिया हुआ है, तो इसको ही आप ऐसे लिख लो रूट cos 2t इंटू cos 2t, ठीक है ना। अच्छा अब आगे देखो
इसमें देखो बच्चों cos 2t का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन cos 2t का लगाएं कौन सा? देखो इधर देखो sin स्क्वायर आया है, तो एक काम करते हैं sin वाला लगाते हैं ताकि थोड़ा कुछ रिलेशन बन जाए आपस में, है ना। तो चलिए, तो ये हो गया बच्चों dx by dt, यहाँ पे हो गया sin स्क्वायर t cos t, ठीक है ना, sin स्क्वायर t cos t, और ये हो गया 3, अच्छा cos 2t का फार्मूला लगाते हैं, तो कौन सा फार्मूला लगाया मैंने? sin वाला। तो sin वाला फार्मूला क्या होता था? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, ठीक है भाई, ये हो गया, और यहाँ पे हो गया प्लस 2 sin स्क्वायर t, ठीक। अच्छा नीचे वही है ना, बार बार वही कहानी है, तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, मतलब यही चल रहा है, ठीक है। अच्छा dx by dt, तो देखो बच्चों 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 3 आएगा, यहीं पे कर देता हूँ, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, और 3 को 2 से करूंगा तो 6 आएगा, तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो 6 sin स्क्वायर t और 2 sin स्क्वायर t, माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 हटा दो, कितना बचेगा? माइनस का 4 sin स्क्वायर t बचेगा। तो चलो यहीं पे कर लेता हूँ, आप लोग आराम से कर लेना। तो ये कितना आ गया? 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t, आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अच्छा अब नीचे क्या चल रहा है? नीचे यही चल रहा है, चलो इसको लिख देता हूं मैं, रूट cos 2t एंड cos 2t। अच्छा अब और कुछ कैंसिल हो सकता है? और तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। चलो तो ये आ गया dx by dt की वैल्यू, क्लियर है। चलिए इसको साइड में लिख लेते हैं, यहां पे लिख दूं, ठीक है ना। dx by dt की वैल्यू कितनी आई है? sin स्क्वायर t cos t, फिर ब्रैकेट में है 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t, ठीक है, और अपॉन में रूट cos 2t cos 2t, ठीक है ना। ये आ गया dx by dt की वैल्यू, ठीक। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको, इसमें अब y को लेते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है ना, लेकिन करते हैं। अब इतना अगर बच्चों देखो ऐसा क्वेश्चन होगा तो कम से कम 4 मार्क्स में आएगा, ये भी याद रखना। ये नहीं कि इसको उठा के 1 या 2 नंबर में दे देंगे, कैलकुलेशन देखिए ज्यादा है ना, इसमें ज्यादा नंबर जाएगा। अच्छा अब देखो बच्चों y वाले को उठाते हैं, तो ये कितना है? y इज इक्वल टू cos क्यूब t रूट cos 2t, ठीक है। तो इसमें भी देखो सेम टू सेम वही कहानी है, पहले वाले में sin क्यूब t था, यहाँ पे cos क्यूब t, और नीचे तो सेम टू सेम है, नीचे तो वही आएगा, है ना, नीचे तो यही चीज आएगी, कुछ और नहीं आएगा। तो इसको करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना बच्चों। तो ये तो ऐसे हो गया dy by dt, ठीक है, dy by dt। तो ये कितना हो जाएगा? सेकंड फंक्शन लिखते हैं रूट cos 2t, ठीक है। फिर dy dx फर्स्ट फंक्शन, तो इसका करेंगे dy by dt, है ना। तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 3 को आगे लिख लो, 3 cos स्क्वायर t, और फिर cos t का करेंगे तो आएगा माइनस sin t, तो माइनस को मैं आगे लिख देता हूं, माइनस sin t, समझ में आया ना। तो सेकंड फंक्शन डिवाइड बाय फर्स्ट फंक्शन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन cos क्यूब t एंड d बाय dt सेकंड फंक्शन। तो इसका करेंगे तो अभी मैंने बताया था कितना आएगा इसका, इसका हो जाएगा बच्चों 1/2 रूट cos 2t, और cos 2t का दोबारा से करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 2 sin 2t, है ना। और डिवाइड में कितना रहेगा? डिवाइड में रूट cos 2t इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिर देखो वही कहानी हो गई, ये माइनस माइनस तो बन गया प्लस, तो ये माइनस हटाओ, ये 2 से 2 खत्म हो गया ना। चलिए तो आप फिर से देखो बच्चों, इस पूरे के नीचे कुछ नहीं 1 है, तो एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया बच्चों dy by dt। अब देखो ये इधर रूट cos 2t, तो ये कितना हो गया? 3 cos 2t, यहाँ पे देखो बच्चों cos स्क्वायर t sin t, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे आते हैं, और देखो इसमें फिर से फॉर्मूला लगाते हैं sin 2t का, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये cos क्यूब, तो sin 2a का फॉर्मूला क्या था? 2 sin t cos t, ठीक है। और ये दोनों तो नीचे आ गए, ये कितना हो जाएगा? रूट cos 2t इंटू cos 2t, ठीक है। बड़ा पकाऊ क्वेश्चन है नहीं?
अच्छा अब देखो ध्यान से देखो, इसको आगे करते हैं, इसको आप कॉपी कीजिए, है ना, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें। अब देखो बच्चों क्या क्या कॉमन हो रहा है, cos स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर, sin t कॉमन कर लें, तो ये हो गया dy by dt। तो पहली बात तो cos स्क्वायर t कॉमन आया और sin t कॉमन आया। यहाँ पे कितना बचा, -3 cos 2t, है ना, ये तो हट गया, इतनी चीज तो कॉमन हो गई। और यहाँ पे कितना बचा, प्लस cos स्क्वायर हट गया, sin, तो यहाँ पे बचा बच्चों 2 cos स्क्वायर t, बचा कि नहीं बचा, ध्यान से देखो, अरे देखो sin t हट गया बाहर, cos t भी हट गया, यहाँ पे कितना बचा होगा, एक cos और, तो cos स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर t, ठीक है, समझ में आया ना, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसा ही है। और नीचे क्या बच रहा है, √2 cos 2t इंटू cos 2t, ठीक है। अच्छा अब हो गया ये dy by dt इज इक्वल टू, इसमें देखो बच्चों फिर से cos 2t का फार्मूला लगाते हैं, तो cos 2t का कौन सा लगाते हैं, इस बार cos वाला लगाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा cos स्क्वायर t sin t, है ना, अंदर कितना हो जाएगा -3, तो cos 2t का फार्मूला 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस 2 cos स्क्वायर t, ठीक है। और अपॉन में तो यही नौटंकी चल रही है, इसको ऐसे लिख लो, कुछ नया तो है नहीं। अच्छा बच्चों अब एक चीज ध्यान से देखो, 3 into 2 माइनस का 6, और ये माइनस देखो ऐसे हो जाएगा -6 cos स्क्वायर t और -3 into -1 तो प्लस का 3, तो कितना आएगा -6 cos स्क्वायर t प्लस 3, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो कितना हो गया ये -6 cos स्क्वायर t प्लस 3। अब माइनस का 6 cos स्क्वायर प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 cos स्क्वायर t प्लस 3, ठीक है, बात समझ में आई। और नीचे जो ये नौटंकी है इसी को ऐसे लिख दो, तो ये हो गया √cos 2t इंटू cos 2t, क्लियर है। तो बच्चों ये आ गई dy by dt की वैल्यू और ये आ गई dx by dt की वैल्यू, तो हमें क्या निकालना है, dy by dx, dy by dx, तो ये क्या होता था dy by dt, ठीक है ना, dy by dt, तो ये तो यही रहेगा dy by dt अपॉन dx by dt, तो डायरेक्ट लिख दूं, समझ जाओगे ना, डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर dy by dt, चलो अच्छा लिख लेता हूँ, तो ये हो गया बच्चों cos स्क्वायर t sin t, है ना, अंदर कितना बचा -4 cos स्क्वायर t प्लस 3 अपॉन रूट cos 2t इंटू cos 2t, ठीक है। अच्छा अपॉन sin dx by dt का पार्ट, तो ये भी लिख लो sin स्क्वायर t cos t, और फिर कितना हो गया ब्रैकेट में 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t अपॉन तो ये चीज रहेगी बच्चों, तो देखो ये तो पूरा कट जाएगा, सेम टू सेम आ रहा है ना, रूट cos 2t और cos 2t, तो देखो ये तो पूरा खत्म हो गया कि नहीं हो गया। और देखो क्या कर रहा है, देखो एक sin t से एक sin t कट गया होगा और एक cos t से एक cos t कट गया होगा ना, तो कितना बचा होगा इधर, जो बचा उसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो ये बच्चों ऐसे हो गया dy by dx, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर था तो एक cos कटा, तो केवल cos t बचा, sin तो खत्म हो गया, अंदर कितना बचा -4 cos स्क्वायर t प्लस 3 अपॉन, नीचे आओ, sin स्क्वायर से sin कटा था, cos कट गया, तो खाली sin बचा, है ना बच्चों, sin t, और यहाँ कितना बचा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, कुछ कट पिट रहा है, कटते पीटते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो ये बच्चों हो गया dy by dx, ठीक है। अब इसमें हम देखो एक काम करते हैं, cos को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा -4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t, है ना, और sin को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा 3 sin t -4 sin क्यूब t आएगा ना। अच्छा देखो बच्चों 3 sin t -4 sin क्यूब t, तो ये तो फार्मूला बनना है, का sin 3t का होता है ना, sin 3 ये
3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। अच्छा ये भी फार्मूला बनना है cos 3a का, लेकिन यार समस्या है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लूँ, ध्यान से देखो मैं माइनस कॉमन लूँ, जैसे ये माइनस चल रहा है, तो अगर मैं बाहर ऐसे कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे माइनस बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो ध्यान से देखो अब ये फार्मूला बन गया 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, काय का फार्मूला बन गया cos 3a का, बन गया ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो आप माइनस cos 3t का, ठीक। अब cos अपॉन साइन क्या होता है dy by dx, तो cos अपॉन साइन हो जाएगा बच्चों cot, तो ये हो जाएगा cot 3t। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। देखा इतना बड़ा क्वेश्चन और आया आंसर इतना है, थोड़ा पहाड़ निकली चुइया ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है ना, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पैरामीटर t है, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों, देखो x इज इक्वल टू, ये तो ऐसा हो जाएगा dx by dt, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ध्यान से a तो बाहर ही रहा भैया, cos t का कितना हो जाएगा माइनस sin t, बोलो हाँ है ना, ठीक। फिर log tan t by 2, तो बच्चों log x का क्या होता था 1 upon x, इसी तरह log tan t by 2 कितना आएगा 1 upon tan t by 2, ठीक है। अच्छा दोबारा से tan t by 2 का करेंगे, तो tan x का क्या होता था, tan x का याद आ रहा है sec स्क्वायर x, ऐसे हो जाएगा ये sec स्क्वायर x, x की जगह आ गया t by 2। अच्छा दोबारा से t by 2 का करोगे, तो जैसे x by 2 होता है तो x का 1 आता है 1 by 2, इसी तरह t by 2 का कितना आएगा 1 by 2 आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए तो ये तो ऐसे हो गया dx by dt इज इक्वल टू a माइनस sin t, और ये 1 by 2 आप पहले लिख लो प्लस 1 by 2 है ना, इसको पहले लिख लेते हैं। ये हो गया कितना sec स्क्वायर t by 2, ऐसे लिख लेते हैं, और tan t by 2, ठीक है ना बच्चों। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखो, sec का मतलब होता है 1 upon cos, और sin का मतलब tan का मतलब sin by cos, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो ऐसे हो गया dx by dt इज इक्वल टू a, ये रहा माइनस sin t प्लस 1 by 2। तो बच्चों sec स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई sec स्क्वायर है ना, तो इसको नीचे ले आओ तो ऐसे हो जाएगा ये 1 अपॉन cos स्क्वायर t by 2, और tan को क्या लिख सकते हैं sin t by 2 अपॉन cos t by 2, बोलो हाँ है ना, ठीक। अब ध्यान से देखो यहाँ cos स्क्वायर और यहाँ पे cos है, तो ये तो कट गया, ठीक है ना। अब कितना बचा, इतना समझ में आया ना। चलिए आगे देखिए ध्यान से, इसको करते हैं। तो ये हो गया dx by dt a माइनस sin t प्लस, देखो यहाँ पे कितना बचेगा 1 अपॉन 2 cos t by 2 sin t by 2, आया ना। तो ऐसे आएगा 1 अपॉन 2 sin t by 2 एंड cos t by 2, ठीक है ना, ऐसे आया। देखो यार ये तो फार्मूला बन गया, काय का फार्मूला बन गया 2 sin t by 2 cos t by 2, sin अभी हमने पढ़ा था ना, इससे पहले बताया था मैंने sin 2a क्या होता है 2 sin a cos a, तो खाली 2 sin t by 2 cos t by 2, ये किसका बन जाएगा sin t का, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो sin t का फार्मूला बन गया ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dx by dt is equal to a माइनस sin t प्लस, ये तो बन गया किसका 1 अपॉन sin t, ठीक है भाई। अच्छा sin 1 अपॉन sin क्या होता है cosec होता है, तो dx by dt is equal to a माइनस sin t, और इसको ऊपर ले जाओगे तो ये तो हो गया cosec t, समझ में आया, माइनस sin t प्लस cosec t, क्लियर है। अच्छा अब इसको यहीं पे ही sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। अच्छा देखो एक चीज और देखो बच्चों, एक चीज और देखो, एक काम करो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ऐसे दिया है माइनस sin t, एक काम करे इसके नीचे 1 मार ले, भाई 1 तो है ही, तो sin t और 1 का एलसीएम कितना होगा, sin t और 1 का एलसीएम sin t आएगा।
अच्छा अब ये साइन इंटू साइन मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा माइनस साइन स्क्वायर टी और ये प्लस 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा था हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता था cos स्क्वायर थीटा पढ़ा है कि नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो dx बाई dt कितना आएगा a और इसको हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर t अपॉन sin t। क्लियर है इतना समझ में आया। अच्छा आप ध्यान से देखो ये तो आ गया dx बाई dt की वैल्यू ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए आप आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों अब हम उठाते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा कितना दिया है y इज इक्वल टू a sin t ठीक है ना। अच्छा इसको करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t तो ये तो ऐसे हो जाएगा dy by dt और ये कितना हो जाएगा cos sin t का कितना हो जाएगा cos t हो जाएगा। ये तो सिंपल हो गया dy by dt। अब हमें क्या निकालना है dx dy by dx है ना। तो dy by dx कैसे निकलेगा dy by dt चलो लिख लेते हैं a cos t और अपॉन ये कितना आया a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। तो बच्चों sin तो ऊपर आ जाएगा चलो इसको ऐसा लिख लेते हैं sin t ठीक है। देखो a से a कैंसिल यहाँ पे cos t और यहाँ पे cos स्क्वायर तो ये कट कर लो भाई ये cos कट गया ना तो ऊपर कितना बचा ऊपर बचा sin t और नीचे बचा cos t। तो sin अपॉन cos क्या होता है tan होता है कि नहीं। तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan t। तो dy by dx कितना है tan t आया। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें देखो तो ये तो बहुत ही आसान है ना कर लोगे आप लोग। चलिए अच्छा कर देता हूं मैं। तो इसमें बच्चों एक देखो थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं ना डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये तो ऐसे हो जाएगा dx by d थीटा ये कितना हो जाएगा a। अच्छा sec थीटा का क्या होगा sec x का क्या होता है sec x tan x तो ये कितना हो जाएगा sec थीटा tan थीटा ठीक है ना। तो ये आ गया dx by d थीटा। चलो y को उठाते हैं तो y is equal to b tan थीटा तो ये कितना हो जाएगा इसको निकाल लेते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बच्चों हो गया dy by d थीटा और ये कितना हो जाएगा b tan थीटा को करेंगे तो b tan थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा ठीक है ना। तो ये dy by d थीटा आ गया ये dx by d थीटा आ गया। तो dy by dx क्या होगा dy by d थीटा यानी b sec स्क्वायर थीटा अपॉन dx by d थीटा। तो ये हो गया a sec थीटा tan थीटा ठीक है। तो देखो एक sec से एक sec कट गया तो कितना बचा dy by dx तो यहाँ पे बचा b sec थीटा और ये हो गया a tan थीटा है ना। बस अब इसको सॉल्व कर लो तो इसमें क्या दिक्कत है। तो ये ऐसे हो जाएगा sec को नीचे लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा cos थीटा है ना और a तो ऑलरेडी यहीं पे चल रहा है a को ऐसे लिख लो और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो बच्चों cos से cos खत्म तो कितना बचा dy by d थीटा 1 अपॉन a sin थीटा a sin थीटा और अगर sin को 1 अपॉन sin को cosec में लिख सकते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो cosec थीटा 1 अपॉन a ठीक है ना। और b भी तो था b कहाँ गया अच्छा b ऊपर है चलो b भी लिख लो तो ये हो जाएगा b अपॉन a cosec थीटा। क्लियर है आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों ये भी इजी है काफी है ना। देखो इसमें क्या करना है देखो इसमें भी थीटा के रिस्पेक्ट में करना है ठीक है ना थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा ठीक है ना बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा ये तो ऐसे हो जाएगा dx अपॉन d थीटा ठीक है। और इसको करेंगे देखो a को तो बाहर ही रखो cos थीटा का हो गया माइनस sin थीटा और देखो थीटा sin थीटा इसमें तो बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है ना। तो क्या बोलता है प्रोडक्ट रूल याद आ रहा है। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलेगा बच्चों इसको करेंगे देखो फर्स्ट फंक्शन डिवाइड dx सेकंड फंक्शन तो sin थीटा का तो हो गया cos थीटा ठीक है। फिर प्लस सेकंड फंक्शन sin थीटा और डिवाइड dx फर्स्ट फंक्शन तो थीटा का करोगे तो 1 ही आएगा ठीक है ना। इतना समझ में आया। तो ये बच्चों हो गया dx by d थीटा a
यहाँ पे हो गया माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। तो ध्यान से देखो, ये माइनस का साइन थीटा है, प्लस का साइन थीटा है, ये तो मर गया आपस में खत्म। तो dx बाई डी थीटा कितना बचा, ये a थीटा कॉस थीटा, है ना, a थीटा कॉस थीटा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर है। चलिए आप ध्यान से देखिए, इसमें आते हैं y वाले पार्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, इसमें भी कर लेते हैं ना, दिख रहा है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बच्चों ये तो ऐसे हो जाएगा dy बाई डी थीटा, ठीक है ना। और फिर देखो साइन थीटा का करेंगे तो आएगा cos थीटा माइनस, और इसमें भी देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन, इसको ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस cos थीटा, और थीटा करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो गया बच्चों dy बाई डी थीटा a cos थीटा माइनस 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 प्लस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस प्लस माइनस cos थीटा। तो भैया देखो ये cos थीटा माइनस cos थीटा ये दोनों निपट गए आपस में, है ना। तो ये कितना बचा, dy बाई डी थीटा a, तो ये कितना हो गया थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये dy बाई डी थीटा आ गया, ये dx बाई डी थीटा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। तो कितना हो जाएगा बच्चों, dy बाई डी थीटा, इसको ऐसे लिखो थीटा a थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। और अपॉन ये a थीटा cos थीटा, थीटा cos थीटा, ठीक है। तो a से खत्म, कितना बचा, और देखो ये थीटा से थीटा भी खत्म, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin अपॉन cos कितना हो जाएगा, sin अपॉन cos हो जाएगा tan थीटा, है ना, tan थीटा। तो ये आ गया आपका इसका आंसर, ठीक है ना। देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना मुश्किल है इसमें, है ना, आसान है। देखो जब आप एक एक स्टेप पकड़ो, ऐसा नहीं है कि आप देखो क्वेश्चन को डर जाओ अब कैसे करें, ऐसा नहीं करना है। अरे टेंशन किस बात की लेनी है, मैथ से इजी दुनिया में कुछ आज तक बना है नहीं बना ना, मैथ तो सबसे इजी है। बस क्या करना है, आप कॉन्सेप्ट को समझो और फिर देखो कैसे सॉल्व होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों इसमें क्या करते हैं, देखो एक काम करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। भाई x y है ना, हमें निकालना तो dy बाई dx ही है, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों को, ये x और y को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा x इंटू वाई, और इधर वाला पोर्शन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा a sin इनवर्स t इंटू a cos इनवर्स t, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा बच्चों इसको एक ही में लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, आप ऐसे लिख लो, रूट में ही तो है। तो a sin इनवर्स t इंटू a cos इनवर्स t, और हमने पढ़ा था कि बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है, हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x y इज इक्वल टू दोनों की पावर, देखो बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा sin a की पावर sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बच्चों इसमें ध्यान करो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, याद आ रहा है। तो देखो वही चीज सेम टू सेम कहानी है कि नहीं। तो ये ऐसे हो जाएगा x y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a की पावर पाई बाई 2, भाई ये तो हो गया ना पाई बाई 2, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, मतलब समझो क्या कहना चाहता हूं मैं। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, हमें निकालना है इसका dy बाई dx, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हम लोग आराम से देखो, t तो खत्म हो गया, t तो बचा ही नहीं, कहीं t बचा नहीं बचा। अब हम क्या करते हैं, x y है, अब हमको क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। तो हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि t तो खत्म हो गया ना, t तो है ही नहीं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे,
डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये कितना आएगा, देखो इसमें तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन dy by dx, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन dy by dx, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और x का dy by dx करेंगे x का, तो ये तो 1 आएगा, है ना। और देखो ये तो चल रहा है पूरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का dy by dx करोगे तो आएगा 0, क्लियर है। तो ये हो गया x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y को उधर भेज दो, तो ऐसे हो जाएगा x dy by dx इज इक्वल टू माइनस y, तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x, क्लियर है, आएगा समझ में। तो ऐसे करना है इसको। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे खत्म होती है ना, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, पक्का क्लियर। तो बस बच्चों वही लाइन वही कहानी, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छी आपको क्या आएगी, मैथमेटिक्स, है ना। थैंक यू।